तो वही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेंगलुरु में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। भारत में कोई अहिंदू नहीं है। मोहन भागवत द्वारा कहा गया है, सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। देश की मूल संस्कृति हिंदू है। तो वह हिंदू होने का मतलब भारत के लिए जिम्मेदार होना है। सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र है। मोहन भागवत की अब बता दें, बड़ा बयान मोहन भागवत का सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि देश की मूल संस्कृति ही हिंदू है। सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। तो आपको बड़ी और अहम जानकारी दे दें, जहां बेंगलुरु में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बड़ा बयान सामने आया है, जहां उनके द्वारा कहा गया है भारत में कोई अहिंदू नहीं है। तो वही सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश की मूल संस्कृति हिंदू है। हिंदू होने का मतलब भारत के लिए जिम्मेदार होना है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जहां बेंगलुरु में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उनके द्वारा कहा गया है भारत में कोई अहिंदू नहीं है। मोहन भागवत द्वारा कहा गया है सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। तो बेंगलुरु से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बड़ा बयान सामने आया है। आपको हम बता दें, जहां उनके द्वारा कहा गया है कि भारत में कोई हिंदू नहीं है। सभी एक ही पूर्वजों के वंशज है। देश की मूल संस्कृति हिंदू है। क्योंकि विपक्ष लगातार आरएसएस पर निशाना साधता है कि आरएसएस हिंदू को सपोर्ट करता है, जिस वजह से मोहन भागवत का यह बड़ा बयान सामने आया है। उनके द्वारा कहा गया है कि भारत में कोई हिंदू नहीं है। मोहन भागवत उनके द्वारा कहा गया है कि सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। देश की मूल संस्कृति हिंदू है। ऐसे में हिंदू होने का मतलब भारत के लिए जिम्मेदार होना है। सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जहां बेंगलुरु में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया। उनके द्वारा कहा गया है कि भारत में कोई हिंदू नहीं है। साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि सभी एक ही पूर्वजों के वंशज है। देश की मूल संस्कृति ही हिंदू है। हिंदू होने का मतलब भारत के लिए जिम्मेदार होना है। तो ये सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र है। आपको बता दें, मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में कोई हिंदू नहीं है। ऐसे में सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। उन्होंने सबके लिए कहा है कि सब ही एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। ऐसे में देश की मूल संस्कृति ही हिंदू है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि हिंदू होने का मतलब भारत के लिए जिम्मेदार होना। सबसे अहम चीज आपको बता जाए, उनके द्वारा कहा गया है कि हिंदू होने का मतलब है कि आप भारत के लिए जिम्मेदार रहे। सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। मोहन भागवत ने यह बड़ा बयान बेंगलुरु में दिया है। आपको बता दें, जहां उनके द्वारा कहा गया है भारत में कोई हिंदू नहीं है। सभी एक ही पूर्वजों के वंशज है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि हिंदू होने का मतलब है भारत के लिए जिम्मेदार होना, भारत के प्रति जिम्मेदार होना। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र है। ऐसे में सभी हिंदू को भारत के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। तो बेंगलुरु में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान सामने आया है। तो हमारे साथ वंदना पांडे, इतिहासकार, जुड़ गई हैं। मैडम, न्यूज़ इंडिया में आपका बेहद स्वागत है। जी जी मैम, आरएसएस प्रमुख ने बेंगलुरु में एक बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है, उन्होंने मेन हिंदू के लिए ही बोला। उन्होंने कहा है कि भारत में कोई हिंदू नहीं है। सभी एक ही पूर्वजों के वंशज है। किस तरीके से उसको आप देखती हैं? बिल्कुल सही बयान है। बयान तो क्या है, ये सत्य है, अकाट्य सत्य है। क्योंकि जो भारत था, वो भारत में जो लोग बसे वो वही थे जो हिंदू थे। जो लोग आए, जिन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया, मुगल आए और ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया, और मुगलों ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने के लिए लोगों से जबरन मुस्लिम धर्म स्वीकार करवाया। तो यह सत्य है कि जो भी लोग यहाँ हैं, जो सही मायने में भारत के हैं, जो सही मायनों में भारत के मूल हैं, वो हमेशा से हिंदू है। क्योंकि जहाँ भारत है वहाँ हिंदू जाति ही है और रहेगी भी। तो भारत के उद्भव, उत्पत्ति और विकास के साथ हिंदू धर्म और हिंदू जाति जुड़ी हुई है। जिन लोगों ने भी धर्म परिवर्तन किया, वो उन लोगों के कारण किया जो आक्रांता थे, जिन्होंने लोगों को विवश किया
कि आप धर्म परिवर्तन करें। और सब मुगल आए, मुगलों ने भी धर्म परिवर्तन करवाया, और अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया। तो मूलतः तो वो हमारे हिंदू भाई हैं। तो भारत में ऐसा कोई नहीं है जो अहिंदू हो, जो हिंदू नहीं है, जिसके मूल में, जिसके बुनियादी गुणों में हिंदू ना हो। तो भारत हिंदू है, भारत में रहने वाले लोग मूलतः हिंदू ही है। जी बिल्कुल वंदना जी, चूंकि एक तरफ तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ विपक्ष के भी बयान आप सुनते होंगे कि विपक्ष द्वारा बार बार आरएसएस पर निशाना साधा जाता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अनावश्यक रूप से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अनावश्यक अनर्गल प्रलाप करता है, तथ्यहीन प्रलाप करता है। इसलिए आरएसएस इन सब चीजों को लेकर के किसी भी तरह से विचलित नहीं होता, उद्वेलित नहीं होता। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का एक संकल्प है, और वो है राष्ट्र के लिए समर्पित रहना। इसलिए वो अपना काम कर रहा है, आज 100 वर्षों से कर रहा है। तो आलोचनाएं तो तब भी होती थी, वो तो अपने कर्म पथ पर बढ़ रहा है। आलोचनाओं के करने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संकल्प में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। तो करते रहे आलोचनाएं, तथ्यहीन, बेबुनियाद, मनगढ़ंत आलोचनाएं होती हैं, और वो सभी प्रायोजित आलोचनाएं होती हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का से को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह तो राष्ट्र के लिए समर्पित है, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए समर्पित है। करते रहे आलोचना लोग, वो तो इन सब चीजों से परे सिर्फ राष्ट्र के लिए जुड़ा हुआ है। और वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र को कभी तोड़ने की बात नहीं करता, वो राष्ट्र को हमेशा जोड़ने की बात करता। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम किसी को बांट रहे, उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले जो भी लोग हैं, उनका मूल, उनका बुनियादी स्वरूप भारत के हिंदू का है। क्योंकि भारत में शुरू में प्रारंभ में आदिकाल से और प्रारंभिक काल से रहने वाले लोग हिंदू हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। विपक्ष तो अपशब्द बोलता है, विपक्ष के तो संस्कार में अपशब्द हैं। तो अपने संस्कारों को परिमार्जित करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्कार राष्ट्र के लिए जीना और राष्ट्र के लिए स्वयं को आहूत कर देना है। जी बिल्कुल, न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए वंदना जी आपका बेहद धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।